जय श्री कृष्ण। दशहरा जो विजयदशमी के दिन मनाया जाता है, तो किस विधि से उसकी पूजा करें, इस पर हम बताते हैं। विजयदशमी के दिन 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है और माँ अपराजिता की पूजा भी इसी दिन होती है। 10 महाविद्याओं का स्वरूप ही विजयदशमी है, अर्थात भगवान श्री राम ने भी इन 10 महाविद्याओं की पूजा करके, माँ अपराजिता की पूजा करके ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। देवी भागवत के अनुसार भी माँ भगवती की आराधना भगवान श्री राम ने, कृष्ण ने, सभी ने की। कोई भी ऐसा नहीं है इस पूरे त्रिभुवन में, भगवान भी माँ शक्ति की उपासना करते हैं। तो चराचर समस्त प्राणियों की जो उत्पत्ति है वो माँ शक्ति के द्वारा ही है, ऐसा विचार करके देवी की उपासना सभी प्राणियों के लिए कर्तव्य है, आवश्यक है। 10 महाविद्या जो काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी जो देवियां हैं, इन देवियों का आप 10 कुलिया में 10 मंगल कलशों के स्वरूप में गोबर से, देसी गाय के गोबर से स्थान को लीप करके और फिर वहाँ पर चावल या गेहूँ के ऊपर उन कुलियाओं को स्थापित करें। अग्निकोण में एक दीपक प्रज्वलित कर दें और फिर उसके पश्चात उन कलशों में जल भरें। गंगा जल से युक्त करके जल भर के उसमें सुपारी, एक जोड़ा लौंग, दुर्वा, चंदन, पुष्प, ये सब मांगलिक द्रव्य, सर्व औषधि इत्यादि जो बन जाए वो उसमें डाल सकते हैं। उसके पश्चात उनके ऊपर एक कुलिया के ऊपर दीवे रख दें और दीवे में चावल, साबुत चावलों को लाल करके, अर्थात रोली से लाल करके, क्योंकि माँ देवी को लाल वस्तु प्रिय है, उसके ऊपर फिर एक सुपारी, एक जोड़ा लौंग या एक गुलाब का फूल देवी का स्वरूप मान करके उनको स्थापित करें और 10 महाविद्याओं के नामों के द्वारा उनका पूजन करें। और अगर आपको कोई नाम मंत्र नहीं आते, महाविद्या स्तोत्र इत्यादि का ज्ञान नहीं है, तो सबसे बढ़िया है भगवान का नाम। इस कलिकाल में सर्वोपरि है और इस कलिकाल में ही नहीं बल्कि 4 युगों में जिस नाम की अनंत महिमा है, तो ऐसा नाम को जपते हुए भी इस क्रिया को संपादित किया जा सकता है। बल्कि मेरा मानना है कि माँ भगवती जितना भगवान नाम श्रवण करके प्रसन्न होंगे, उतना शायद अपने नाम से भी प्रसन्न नहीं होंगी। तो ऐसा विचार करके आप सीताराम 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 या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए और महाविद्या के प्रसन्नार्थ समर्पित करते हुए इस क्रिया को संपादित करें। उन सब कलियाओं पर रोली का तिलक करें और अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य में खीर का, खील बतासों का, पंचमेवा का, अनार के द्वारा, सेब के द्वारा, इन सब के द्वारा भोग लगा सकते हैं। प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हमारे अंदर जितनी भी दुर्गुण हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, दुराचार हैं, तमोगुण हैं, उन सब पर आप ही कृपा करके विजय प्रदान करवाएं। अर्थात हमारे अंदर सदाचार, संस्कार, शिष्टाचार, सुविचार, इन सब का आदान करें, इन सब को हमें प्रदान करें, इन सब का हमारे मन में आधान करें, तो आप ही की कृपा से सब संभव है। तो हे माँ भगवती, हे महाविद्या, हे माँ अपराजिता, आप भी हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उस पर हमें विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें कि हम उन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि हम किसी भी एक दुर्गुण पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विद्या, किसी एक दुर्गुण पर भी विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। केवल भगवत कृपा से और भागवत कृपा से, संत कृपा से, भगवत कृपा से यही संभव है। ऐसी प्रार्थना माँ देवी से करनी चाहिए। और माँ अपराजिता, जिनका नाम ही है जो किसी को पराजित न होने दें, तो माँ अपराजिता का समीपत्र से, अपराजिता पुष्प से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनका होश अगर विग्रह हैं तो उनका षोडशोपचार पूजन करें, अथवा माँ दुर्गा की, देवी की किसी प्रतिमा को आप माँ अपराजिता के रूप में मान करके और उनका हम पंचामृत से स्नान इत्यादि करा के फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर उनको चंदन, गंध, रोली, कुमकुम इत्यादि से युक्त करके, अलंकरणों से अलंकृत करके और चुनरी इत्यादि से, सुवस्त्र से वेष्टित करके, उसके पश्चात
धूप दीप से आरती इत्यादि करके और अनार, बिल्वपत्र, बिल्वफल, हलवा, खीर, ये सब माँ देवी को विशेष प्रिय है, पंचमेवा इत्यादि। तो जो आपके पास यथाशक्ति सामग्री है, तांबूल, पुष्प, उन सब का भोग लगाएं, प्रार्थना करें कि हे माँ अपराजिता, अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि हम पर बनाए रखें। और उसके पश्चात में जो अपने धान नवरात्रि के अंदर आपने जो बोए हैं, उन जौ को भी आप विसर्जित करके, घट को विसर्जित करके, आप उन जौ को ले करके जो अंकुरित हैं उन 10 महाविद्याओं के स्वरूप पर, 10 कुलियाओं पर चढ़ाना चाहिए। उस दिन अपने बही खाते में भी शुभ लाभ और डेट आदि बदली जाती है, उनका भी पूजन करने का विधान है, वो भी शुभ होता है। और अपने जो शस्त्र इत्यादि जिस पे पहले क्षत्रियों के थे, तो वो उनका भी पूजन विजयदशमी के दिन विशेष रूप से शस्त्रों का पूजन किया जाता है। और वैसे लोग जो भी जिसका जो कार्य है, ब्राह्मण है तो अपना पुस्तक का कार्य, जिसका जो कार्य है, अपने उस कार्य को भी पूजन करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारा यह कार्य आपकी कृपा से निर्विघ्न चलता रहे। तो ऐसी मंगल कामना के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि भगवान से वही मांगें जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा को ठाकुर जी के चरणों में प्रेम बढ़े, क्योंकि वही हमारे साथ जाना है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण।